ये आवाज जानकी जी ने जब सुनी तो लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी एक लकीर खींच के गए। यहाँ भी पूज्य बाबा जी ने नारियों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। वो लकीर जो लक्ष्मण रेखा थी वो कौन सी रेखा थी? मर्यादा की रेखा। नारी की मर्यादा होती है। अभी जो मैं बता रही थी ना, भारत की नारियों की मर्यादा, वस्त्र पूरे पहनना, कहीं का अंग नहीं दिखना, ये हमारा मर्यादा है। हमारी हम छोटे बड़े कपड़े पहनते हैं, सारा अंग दिख रहा है तो मर्यादा के बाहर हैं हम। अब हमें कोई ना कोई रावण उठा के ले जाएगा जरूर। कब तक बचोगे? जब सारा शरीर दिखा रखा है तो कोई ना कोई तो आएगा और उठा के ले जाएगा। अब आप कहोगे कि हम तो ठीक ठाक चल रहे थे, पता नहीं वो तो हमें कोई देख के हंस रहा है, कोई सीटियां बजा रहा है, कोई 35 टुकड़े कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मर्यादा को पार कर दिया, मर्यादा तोड़ दी। आप मर्यादा में रह के देखिए, आप ये तिलक करिए, इतना बड़ा नहीं करे, छोटा करिए, वस्त्र तुम्हारे पूरे हो, तुम्हें देख करके सब हाथ जोड़ेंगे। बड़े से बड़े धुरंधर कितनी भी वासना वो भी तुम्हें राधे राधे बोले, वो भी तुम्हारे चरण छुएगा। उसकी औकात ही नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई दुराचार करे। तो महाराज जी यहाँ पूज्य बाबा जी ने, रामायण तो वो चीज है महाराज जी कि झांसी की रानी बना देती है नारियों को। कहीं भी घूम लो कोई कुछ नहीं कह सकता। अब माने मर्यादा पार की, लक्ष्मण जी को भेज दिया। नारी की मर्यादा, मर्यादा के बाहर होते ही, उस रेखा के बाहर होते ही लंका का राजा रावण माँ को ले जाता है। तो ये नहीं है कि बाल पकड़े गोदी में उठाया, ये सब हम अपने धर्म का गलत प्रचार करते हैं। रावण माँ को उठा सकता था, औकात थी उसकी इतनी, और वैसे भी उठा लेता, एक बाई चांस वो उठा लेता क्योंकि बलवान था, बलशाली था, तपस्वी था। लेकिन वो ब्राह्मण था, ज्योतिष का उसे पूर्ण ज्ञान था। उसे पता भी है तो माँ है, माँ के तो मैं चरण छूऊंगा, माँ को मुझे गोद में उठाने का अधिकार। माँ को तो उसने स्वयंवर में भी नहीं आंख भर के देखा था। धनुष तोड़ना चाहता तो वो तोड़ देता, लेकिन नहीं तोड़ा उसने जान के। अच्छा ही देखनी चाहिए, बुराइयां नहीं। रावण इतना बुरा भी नहीं था महाराज जी, उसने माँ को छुआ तक नहीं। कहते हैं कि आनंद रामायण में आया है थोड़ा सा दृष्टांत कि वो इतनी भूमि उठा के ले गया था जिस जगह माँ खड़ी थी, और यही बात सत्य है कि वो माँ को छुआ नहीं था, उसने इतनी पृथ्वी को उठा के ले गया है जहाँ पे माँ खड़ी हुई थी। वो कैलाश पर्वत को उठाने की क्षमता रखता था, इतनी पृथ्वी उठा करके ले गया और दंडक वन से दूर हो गया। राम जी वापस आए तो आके देखी सूनी कुटिया। इधर मित्रता का पूरा परन निभाया है किसने? जटायु ने, गीध ने। मित्रता थी अवधेश से राजा दशरथ से जटायु की। तो मित्रता देखिए, मेरे मित्र की पुत्र की पत्नी को ये पापी लेके जा रहा है, जब तक मेरे में दम है मैं इसको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो पूरा जोर लगाया, पूरा यत्न किया, चोंच मार मार करके बेहाल कर दिया था रावण को। अब जब देखा रावण ने कि ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, तो थोड़ा मांस का टुकड़ा नीचे डाल दिया, उसमें कांच भर के। लोभ भी नाशिष्य कारणम, लोभ आते ही यानी मैंने खाने का लोभ मेरे मन में आया और मैं नीचे उतर गया। मैंने जैसे ही वो मांस भक्षण किया, तुरंत मेरे कांच गले में अटक गया और तुरंत रावण ने मेरे दोनों पैरों को अपनी तलवार से काट दिया। जब हमारे लोभ आ जाता है तो हम हर तरीका से मारे जाते हैं, विचारों से, इज्जत से, हर तरीके से महाराज जी। तो इधर राम जी ढूंढते आए जानकी जानकी। आगे जाके देखा तो गीधराज जटायु अधमरे पड़े हैं और करहा रहे हैं। दंडक वन से दूर हो गया, दक्षिण दिशा की तरफ ले जाता है रावण माँ को लंका में। आगे आके क्या बड़े टूटे स्वर से कह रहे हैं, राम जी जब ढूंढते आए और राम जी ने जब ये करहाने की आवाज सुनी तो क्या करहा रहा था? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि हाय राम लड़ा हूं मैं उससे,
रावण से। हाय राम छुड़ा न सका उन्हीं को, मेरे सामने आ जाओ, मेरे प्राण निकलने दो, मैं माँ को नहीं छुड़ा सका। राम राम कहते हुए प्रभु जी ने दौड़ करके गोद में उठा लिया गीध जटायु को, अपनी गोद में लेकर के सर पे हाथ फेरने लगे। भैया तुम्हारी उन्होंने ही दशा की। हाँ प्रभु, मैंने उस पापी से छुड़ाने के लिए माँ को बहुत यत्न किया, लेकिन मैं इतना पापी हो गया कि मैंने खाने के लोभ में मांस को खाने का जब नीचे गिरा तो मेरे पैरों को काट दिया प्रभु। अब मेरे दो ही पंख थे, वो दोनों कट गए तो मैं कैसे उड़ता। और प्रभु जी आपने रावण को 10 सिर दिए, मुझे एक भी नहीं दिया। आपकी लीला अपरंपार है। उस पापी को तो आपने 10-10 सर बना दिए, मेरा एक भी नहीं। उसकी 20 भुजाएं, मेरे 2 हाथ भी नहीं। मैं कैसे माँ को छुड़ाता। हे राम सामने आ जाओ। सामने आते ही प्रभु जी गोद में लेकर के राम राम कहते हुए गीधराज जटायु ने अपने प्राण छोड़ दिए। और इधर अपने हाथों से आप देखिए, यहाँ पूज्य बाबा जी कहते हैं कि जो राम के वियोग में, राम कार्य में राम जी के लिए लड़ता है तो भगवान अपनी गोद में उसके प्राण निकलने देते हैं। उनकी गोद में उनके प्राण निकलते हैं।
और प्रभु जी अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। देखिए राम जी के लिए लड़े थे वो, राम कार्य में प्राण निकले हैं उनके। जटायु के जो मांस का भक्षण करता है, जो मांस मंदिरा खाता है रोज, कभी भजन तो नहीं करता था वो। अगर तरे जीव तो एक पल में तर जाता है, वरना चाहे पूरा जीवन आपको माला जपते निकल जाए और लास्ट समय बिगड़ जाए, उस वक्त तुम्हें राम जी की याद ना आए या उनके वियोग में प्राण ना निकले तो जीवन बेकार, पूरे जीवन की तुम्हारा भजन बेकार। अजामिल ब्राह्मण एक पल में तर गया था, लास्ट में नारायण नाम लेकर के प्राण निकले तो एक पल में तर गया। और प्रभु यह गीधराज जटायु को देख लो, अंतिम संस्कार चंदन की चिता बनाई और हाथों से दाह संस्कार किया। अपने पिताजी का भी नहीं कर पाए राम जी, पिता से भी बढ़ के रहे ना जटायु। तो कहने का तात्पर्य जो उनके नाम के लिए मरता है, जो उनके नाम में लीन हो जाता है और अपने प्राणों को यूं ही न्योछावर कर देता है, तो उससे बड़ा कोई भक्त नहीं होता। बेपरवाह करके लड़े थे, अपनी जान की ना परवाह करते हुए।